नमो नमो स्वाहा। ओम वंदना देवी नमो नमो स्वाहा। हाँ, तिलक लगाया है। बाबू तिलक लगाया। क्या करा? बड़ा होके बाबू लगाएगा सबको तिलक। ए हटा मत, हटा नहीं दे।
आज रुक जाओ। ये मेरा बाबू है और आज इसका नामकरण हुआ है और मेरे पोते का नाम है दर्श खरालिया। दर्श खरालिया। दर्श खरालिया। भगवान इसको सुखी रखे और खूब अच्छा मुझको लगता रहे मेरा बेटा, हमेशा सुखी रहे। ये आशीर्वाद है ना बेटू। एक बार और नाम बताओ। दर्श खरालिया। दर्श खरालिया। ये मेरे बाबू का नाम है, पोते का है ना। ये ओहो ओहो। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ मारवाड़ी मॉमी। वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का। तो आज गणेश विसर्जन था हमारे घर पे, जो कि घर में सुख शांति के लिए हमने होम कराया था। भैया का आज नामकरण था। इन सब चीज़ों के साथ में हमारा आज का जो विसर्जन है वो हुआ और भैया का नामकरण भी था। आज भैया का जन्म बुधवार को हुआ था, तो बुधवार को ही फिर हम गणेश जी का दिन था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि गणेश जी की जो ये चलेगा गणेश चतुर्थी का जो दिन है उसी में हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो आज विसर्जन था, तो विसर्जन वाले दिन ही हमने भैया का नामकरण किया है। तो भैया का नाम है दर्श खरालिया। यस, दर्श नाम रखा गया है भैया का, दर्श खरालिया। और विसर्जन बहुत ही अच्छे से हुआ, अच्छी पूजा पाठ के साथ हुआ। और मेरी तबीयत कल रात से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था, इसलिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। मैं बहुत ही सिंपल साड़ी और मैंने ये देखिए पहनी थी, बहुत ही सिंपल साड़ी, बहुत ही सिंपल साड़ी मैंने पहनी थी और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। और ऊपर से फिर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क वाली साड़ी भी पहनूँ तो अभी बेबी छोटा है, उसको गोदी वगैरह लेने से उसको इरिटेशन होता है, उसको चुभता है, तो मैं कोशिश नहीं करती हूँ थोड़ी सिंपल साड़ी ही पहनूँ। तो मेरी जो विसर्जन हो गया और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस ये था कि बस पूजा अच्छे से हो जाए। हवन में बैठना था, जो हवन में हस्बैंड वाइफ थे वो ही बैठते हैं, तो फिर हमको बैठना था। और हवन भी हो गया, नामकरण हो गया, गणेश जी विसर्जन हो गया और सब बहुत ही अच्छे से पंडित द्वारा सब कुछ हुआ है। पंडित पूरे 7 दिन सुबह शाम पंडित जी आते थे हमारे घर पे, पंडित जी ही सारा पूजा पाठ करवाते थे, उन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें हुई हैं और बहुत ही अच्छे से हुआ। मन बहुत शांत है और बहुत दुख भी हुआ। मैं तो जब उनको ले जा रहे थे, सीरियसली गाइज आई वॉज लिटरली क्राइंग। जब उनको लेके जा रहे थे तब मुझे तो रोना आ रहा था, क्योंकि 7 दिन तक वो घर में थे तो एक सदस्य की तरह थे और मीन्स हम लोग खूब इंजॉय करते थे। डेली शाम को सॉन्ग लगा के हम लोग गरबा खेलते थे, डांडिया करते थे और फिर उनकी पूजा होती थी तो 1-1 घंटे तक घर में सॉन्ग्स चलते थे भगवान के, कभी गुजराती डांडिया वगैरह। तो फिर ऐसा लगता था कि कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेज़न चल रहा है, एक अलग ही माहौल था। बट आज उनका लास्ट डे था, विसर्जन का दिन था, तो ऐसा लग रहा था, गेट बंद करना बेटू, तो ऐसा लग रहा था कि घर से एक सदस्य कम हो जाएंगे, जो कि गणपति जी थे। बट हर साल आना गणेश जी, हर साल हमारे घर में खुशियाँ लेके आना और मैं हर साल आपको इसी तरह से लेके आती रहूँगी। जैसा भी मेरा श्रद्धा होगी, जैसा भी मेरे पास होगा मैं आपके लिए करूँगी तैयारियाँ। सो बस यही सब चीज़ें थी। और भैया का नामकरण हो गया है, भैया का नाम रखा गया है दर्श खरालिया। दर्श नाम है, डी से इसका अक्षर आया था, जो अल्फ़ाबेट था स्टार्टिंग का वो डी था, तो नाम रखा गया है दर्श, दर्श खरालिया। और अगर आपको छोटी मोटी पूजा, छोटा सा विसर्जन जो कि घरेलू था, लाइक हम लोग बहुत बड़ी नदी और वहाँ पे नहीं गए थे विसर्जन के लिए क्योंकि भैया छोटा है, और दूसरी चीज़ कि हमको गणपति जी को भेजना नहीं था, हमें उन्हें घर में ही रखना है, जो कि हमने उनको एक फ्लावर पॉट में
विसर्जन किया है, उसमें हम लोग एक अच्छा सा केली या फिर तुलसी या फिर मनी प्लांट लो और भी थोड़ी थी, फेंक तो नहीं थी इसमें। भाई मैंने मिल लीजिए, मैं ढूंढ लान दे दो। हाँ, और अब कहीं बनाऊँ आपा बोलिए वो काटना है बाहर चलें क्या? हैं? बाहर चलें? चलो। तो बहुत अच्छे से हो गया, मज़ा आया। और हर साल इसी तरह आना, हमें गणेश जी भगवान को घर से विदा नहीं करना था, इसलिए हमने उनको फ्लावर पॉट में विसर्जन कर दिया है। अब उसमें हम कोई भी अच्छा सा मनी प्लांट, केली, तुलसी, इस तरह का कोई भी पौधा हम उसमें करेंगे और उनको घर में ही रखेंगे।